हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 प्रोटीन इन अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन सब्जेक्ट। प्रोटीन पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो गई चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले उसको देख लीजिए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, 8 essential amino acids, dietary sources of protein. So without wasting our time, let us start. क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड से पहले आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स के बेसिक पॉइंट्स। अगर लेस देन अमीनो एसिड्स 50 से होगा तो वो पेप्टाइड होगा। मोर देन 25 अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड। मोर देन 50 अमीनो एसिड्स प्रोटीन। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स के पास डिफरेंट ग्रुप होते हैं। आपको पता है 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं अमीनो एसिड में। सबसे पहले अमीनो ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप, तीसरा हाइड्रोजन एटम, चौथा साइड चेन आर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन बेसिस के अकॉर्डिंग होगा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक रेट, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन अमीनो एसिड्स आपके 2 टाइप्स के होंगे, एक नॉन इन एसेंशियल एंड एसेंशियल। अगर मैं बात करूँ नॉन की, एसेंशियल का मतलब होता है कि वो आपकी बॉडी में सिंथेसिस बॉडी में होगा, जिसके लिए आपको डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल अर्जिनिन, प्रोलिन एक्सेट्रा। अगर मैं बात करूँ एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, तो ये आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है बट एज सच बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है। ये आपको डाइट से लेना होगा, जैसे कि फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एक्सेट्रा। अब हम क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक रेट के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, कीटोजेनिक एंड बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। ग्लूकोजेनिक में क्या होता है, ये इसमें प्रिकर्सर की तरह काम करता है। कीटोजेनिक में इसमें फॉर्मेशन होता है कीटोन बॉडीज का। एग्जाम्पल है ग्लूकोजेनिक का ग्लाइसिन, कीटोजेनिक का एग्जाम्पल है ल्यूसिन। बोथ ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक का एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। नॉन पोलर, पोलर विद नो चार्ज, पोलर विद पॉजिटिव चार्ज, पोलर विद नेगेटिव चार्ज। नॉन पोलर, अब कोई भी चार्ज उस पर नहीं प्रेजेंट होगा पोलैरिटी पे। नॉन पोलर होगा तो एग्जाम्पल है अलानीन। अगर पोलर है, पोलैरिटी प्रेजेंट है बट उसमें कोई चार्ज नहीं, जैसे कोई ना प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, ना प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज, तो वो आपका बन जाएगा पोलर विद नो चार्ज। जैसे कि एग्जाम्पल सेरीन। पोलर विद पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइसिन, नेगेटिव चार्ज के लिए एस्पार्टिक एसिड। और आपका नेगेटिव चार्ज में एसिटिक कंटेंट ज़्यादा होगा, और जो आपका पॉजिटिव है लाइसिन, वो अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेसिक कंटेंट ज़्यादा होगा। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है। एज पहले आप इस फिगर को बना दीजिएगा, फिर एक एक को एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल लिखिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। अगर मैं बताऊँ आर ग्रुप के अकॉर्डिंग 2 क्लासिफिकेशन है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइड चेन आर, अगर आर में एलिफैटिक ग्रुप जुड़ेगा तो हम लोग उसको कहेंगे एलिफैटिक अमीनो एसिड। अगर आर साइड चेन में एरोमेटिक कंटेन ज्वाइन होगा तो हम लोग उसको कहेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड। एलिफैटिक का एग्जाम्पल होगा वलीन एंड एरोमेटिक का एग्जाम्पल होगा फिनाइलएलानिन। तो क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन का ये डायग्राम बनाना है। अमीनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके पार्ट 1 में। अगर नहीं देखा पार्ट 1 वीडियो तो देख लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 8 एसेंशियल अमीनो एसिड। बेसिकली आपको इसमें 8 के नाम पता होने चाहिए, उनके फंक्शंस, उनके सोर्सेस और उनकी क्वांटिटी हम लोग mg मतलब मिलीग्राम में लिखेंगे। अब बुक में आपने देखा होगा तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में दे रखा है, बट हम डिस्कस करेंगे इस टेबुलर फॉर्म के चार्ट से, जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा और आपके जितने भी अमीनो एसिड्स एसेंशियल है वो आपके एक ही पेज पे कवर भी हो जाएंगे। अगर मैं बताऊँ, ये स्पेशली टेबुलर चार्ट में मैंने आपके लिए बनाया जिससे आपको ईजिली समझ में आए। जब मैंने लर्न करा था तो मैंने इस तरीके से बस रफली लिख के और लर्न कर लिया था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें नीचे फंक्शंस हैं और जो नंबर्स है वो उनकी क्वांटिटी है और ऊपर उनके सोर्सेज हैं। मुझे पता था अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, जिसके लिए मैंने ईजिली आपके लिए करने के लिए टेबुलर फॉर्म कर दिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेम, फंक्शन, सोर्सेज और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है वलीन। ये इसका फंक्शन क्या है, ये एनर्जी प्रोडक्शन और मसल्स ग्रोथ में हेल्प करता है। सोर्स क्या है, चीज़ और मशरूम, क्वांटिटी 24 मिलीग्राम। नेक्स्ट ल्यूसीन। ल्यूसीन आपका
आपका क्या फंक्शन में हेल्प करता है? मसल रिपेयर में, ब्लड ग्लूकोज लेवल में, और सोर्स क्या है? डेयरी प्रोडक्ट, लेग्यूम्स, और 42 मिलीग्राम इसकी क्वांटिटी है। थर्ड है मिथ्योनिन। फंक्शन क्या है? मसल मेटाबॉलिज्म, इम्यून फंक्शन। सोर्स में क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स और ग्रेन्स। क्वांटिटी 19 mg। आइसोल्यूसिन। फंक्शन मसल मेटाबॉलिज्म, टिश्यू ग्रोथ। सोर्स मीट, फिश, एग। क्वांटिटी 19 मिलीग्राम। ट्रिप्टोफैन नेक्स्ट आपका है, वो आपका क्या फंक्शन है? प्रोड्यूस करता है न्यूरोट्रांसमीटर, और क्या रेगुलेशन में हेल्प करता है न्यूरोट्रांसमीटर के। सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो आपका यहाँ सोर्सेज है कॉटेज चीज़ एंड व्हीट। क्वांटिटी 5 मिलीग्राम। नेक्स्ट आपका हिस्टिडीन, किस में हेल्प करता है? प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन भी आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है। हिस्टिडीन आपको हेल्प करता है स्लीप वेक साइकिल में। सोर्स क्या है? मीट, फिश, एग। क्वांटिटी क्या है? 14 mg। नेक्स्ट 7 थ्योनिन आपका नेक्स्ट अमीनो एसिड्स है। ये किस में हेल्प करता है? रेगुलेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इसके सोर्सेज क्या है? कॉटेज चीज़। क्वांटिटी 20 mg। नेक्स्ट आपका अमीनो एसिड है फेनालानाइन। इसमें अगर मैं बताऊं तो इसके फंक्शन ज़्यादा हैं। ये आपके प्रोटीन अमीनो एसिड्स एंजाइम हार्मोन का रेगुलेशन करते हैं, साथ ही साथ ये प्रिकर्सर्स हैं सारे न्यूरोट्रांसमीटर के। इसका सोर्स क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, बीन्स हैं, और इसकी क्वांटिटी कितनी है? 33 मिलीग्राम। लाइसिन आपका नेक्स्ट अमीनो एसिड्स है। अगर मैं बताऊं लाइसिन के फंक्शंस तो आपके दो फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा और प्रोड्यूस करेगा एनर्जी में। नेक्स्ट सोर्सेस क्या है लाइसिन के? तो पंपकिन सीड्स है, सोया सॉस है। क्वांटिटी क्या है? 38 mg, मतलब कि 38 मिलीग्राम। तो मेरे अकॉर्डिंग इस चार्ट के थ्रू आपको 8 इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्लियर हो गए, विद नेम, विद फंक्शन, सोर्स एंड क्वांटिटी। अगर कोई भी डाउट हो, इनमें से कोई भी पॉइंट ना समझ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। नेक्स्ट टॉपिक है डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। डाइटरी सोर्सेज अगर मैं बताऊं, कोई भी डाइट हो उसका सोर्स हम लोगों को एनिमल और वेजिटेबल से मिलता है। एनिमल से आपको मिल सकता है मिल्क, एग, मीट, फिश एक्सेट्रा, जिसमें आपको सोर्स ऑफ प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। वेजिटेबल्स में सेलेक्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। अभी आपने सोर्सेस देखे थे, हम लोगों ने डिस्कस करे था अमीनो एसिड्स की टेबुलर फॉर्म में, तो उसमें सोर्सेज में आपको क्लियर हो गया होगा कि एनिमल सोर्स क्या और वेजिटेबल सोर्स क्या है। बट बेसिकली मैंने उसको सेपरेटली आपको इसीलिए शो कर दिया बुक से, जैसे कि अगर एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है तो आपको नहीं पता होता कि क्या है, तो वो सोर्सेज आपके क्या हैं? दो सोर्स हैं, एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स। मेनली आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। यूनिट 3 प्रोटीन आपकी कंप्लीट हो गई है, आप भी इसको कंप्लीट कर लीजिए अपनी तरफ से। और कोई डाउट हो बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड, सो प्लीज़ मेंशन इन आवर कमेंट बॉक्स। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।